और सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। इसका नाम है साई, मतलब कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का, और ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ कम्युनिकेशन। दुनिया की वेरियस कंट्रीज की जो मिलिट्री है उन्होंने ऑलरेडी ऐसी ऐप लॉन्च कर दी है, फॉर एग्जांपल यूएस, रशिया, इवन चाइना। हम लोगों ने थोड़ा सा लेट इसको लॉन्च किया है, मगर फाइनली दिस ऐप हैज अराइव्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियाज डिफेंस। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। आप घर बैठे कहीं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद अनअकैडमी कोर्सेज। और जो आइकॉनिक कोर्स है इन पर्टिकुलर अनअकैडमी का, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, उसके अलावा सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। 12 महीने का, 1 साल का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जस्ट 69,500। इस पे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड यहाँ पे यूज करते हैं PD10। नाउ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सब लोग इसका आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिफेंस एक्सपो 2020 रिसेंटली हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये एक बाइनियल इवेंट है, मतलब कि 2 साल में एक बार होता है। और 2020 का जो इसका एडिशन था, इसका थीम क्या था? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। आज के समय दुनिया भर में एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, ये है साइबर सिक्योरिटी। हर रोज हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डेटा चोरी कर लिया जाता है। और आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेसिक कम्युनिकेशन होती है बिटवीन डिफेंस स्टाफ, आर्मी ऑफिसर, सोल्जर्स, ये जो बातचीत है ये एनक्रिप्टेड रहे, ये सेफ रहे, ये कहीं पर लीक ना हो जाए। और इसलिए भारतीय सेना ने रिसेंटली अपने ऑफिसर, सोल्जर्स दोनों को ये कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जो एप्स हैं ये आप यूज मत करिए। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है फ्रॉम जुलाई 2020, आर्मी आस्क्स सोल्जर्स ऑफिसर्स टू डिलीट डेली हंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और टोटल ऐसी 89 एप्स हैं जो आर्मी ने कहा था कि आपको यूज नहीं करनी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसी एप्स एक फोन में आती है तो ये एक्सेस मांगती है ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उसके अलावा मैसेजेस। फोन में बहुत सारे जो बाकी फंक्शंस हैं उनका एक्सेस इन एप्स को चाहिए होता है। कल को अगर कोई हैकर इस ऐप के जरिए फोन में एक्सेस पा ले तो जो सेंसिटिव डेटा है ये लीक हो सकता है, और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि वेट, सो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो अमेरिकन कंपनी है, तो हमें यहाँ पे क्या डर है कि अमेरिकन ऐप्स हम यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पर यूएस का इतना इशू नहीं है। जो मेन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है इट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना प्राइमरली मैं यहाँ पे कहूंगा। और लार्जर कंसर्न यहाँ पर एक बहुत बड़ा है, PLA यूनिट 61398 का। ये चाइनीज आर्मी का एक सीक्रेट यूनिट है। यहाँ पे ये लोग स्पाइंग करते हैं। हजारों स्पाई, हजारों हैकर्स माना जाता है कि इस यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई रिपोर्ट्स में ये बताया है कि इन द फ्यूचर ये यूनिट अटैक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है इंडिया पे। और ऑलरेडी ये डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ओके, सो PLA यूनिट 61398 क्या ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है? नहीं, ये यूनिट ग्लोबली बहुत से हैकिंग ऑपरेशंस करता है, डेटा चोरी करता है। पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, प्राइमरली यूके और यूएस, वहां पर इस यूनिट ने काफी डेटा चोरी किया है। यूएस में प्राइमरली माना गया है कि बहुत सारा जो डेटा थेफ्ट है वो इस यूनिट के जरिए होता है। और इस यूनिट के बारे में एक्चुअली चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली कुछ एक्सेप्ट किया नहीं है, हालांकि यूएस डॉक्यूमेंट्स में ये एज ए प्रॉपर यूनिट एग्जिस्ट करता है। और यूनिट 61398 की एक बिल्डिंग भी है शंघाई में, 12 स्टोरी की एक बिल्डिंग है, वहां पे हजारों हैकर्स काम करते हैं। और इसके बारे में 2013 में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था, मुझे याद है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है, द फीचरलेस 12-story building which houses one of the world's most dangerous and secretive hacking operations, Unit 61398। और एक पैटर्न ये भी नोटिस किया गया है कि जब से क्वाड्रिलैटरल डायलॉग जो है, क्वाड कंट्रीज की जो मीटिंग है ये ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई है, तब से क्वाड कंट्रीज पर इन पर्टिकुलर यूनिट 61398 का फोकस बढ़ गया है। इंडिया में ऑलरेडी डेंजर है इनके साइबर अटैक का, यूएस में इनके अटैक्स बढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। और रिसेंटली क्या हुआ है कि जापान में एक कंपनी है मित्सुबिशी, ये लोग एक अपना मिसाइल बना रहे थे। जी हाँ, एक प्राइवेट कंपनी है, वहां पे ये मिसाइल एक डेवलप कर रहे थे। उस मिसाइल का जो भी डेटा था, कई सालों की मेहनत, ये चोरी कर ली गई। नाउ हैकर्स कौन थे, किस कंट्री के थे, कुछ पता नहीं है, कुछ उसका कुछ प्रॉपर ट्रेस है नहीं। जापान ने भी किसी को ऑफिशियली अक्यूज किया नहीं है, मगर माना जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इस यूनिट का हाथ हो सकता है। सो अगेन इंडिया को काफी कॉशियस रहना होगा कि इन द फ्यूचर जो हमारी बातचीत होती है बिटवीन सोल्जर्स, ऑफिसर्स, ये सीक्रेटिव रहे। और जो रिसेंटली लद्दाख में हुआ है, जिस तरीके से
इंडिया चाइना के सामने खड़ा रहा, हम कहीं से भी पीछे नहीं हटे, उल्टा जब हमको मौका मिला हमने ब्लैक टॉप हिल रिकैप्चर भी किया है। चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि इन द फ्यूचर आने वाले 10 से लेकर 5 साल में चाइना अपने स्पाइंग ऑपरेशंस इंडिया में बहुत ही जरा बढ़ाने वाला है और इसलिए भारतीय सेना ने लॉन्च करी है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई ऐप। और अगर हम डिटेल्स देखें तो इन पर्टिकुलर आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर है, आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स, जो हैंडल करता है मिलिट्री कम्युनिकेशन। इन्होंने इस ऐप को काफी डेवलप किया है और ये ऐप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बाकी जो ऐप्स है उसकी तरह काम करती है। यहाँ पे आपको वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट, वीडियो कॉलिंग सर्विसेज ये सब मिलेंगी और अभी के लिए ये है फॉर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। कोशिश की जा रही है कि इन द फ्यूचर इसको जो एप्पल का iOS है उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाए, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर सिंस इंडिया में 95% लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड, तो आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ आवर आर्मी इज कवर्ड विद दिस ऐप फॉर द टाइम बीइंग। और जो भी यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन होगा बिटवीन सोल्जर्स, ऑफिसर्स, ये होगा विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब ये तो टेलीग्राम भी ऑफर करता है, आप कहेंगे व्हाट्सएप भी करता है, मगर देखिए यहाँ पे एज हमको मिलता है क्योंकि जो भी सर्वर्स हैं वो रहेंगे इंडिया में विद द इंडियन आर्मी। घूम फिर के सारी बात आती है सर्वर्स पे कि डेटा स्टोर कहाँ किया जा रहा है। अगर डेटा इंडिया से बाहर है और उसको कैजुअली कहीं पे रखा गया है तो इट इज डेंजरस, हम अपनी सिक्योरिटी के साथ खुद ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है टू कीप द सर्वर्स इन इंडिया। और ऑफ कोर्स जो भी यहाँ पर कोडिंग है ये भी हमारे पास है। कल को इन द फ्यूचर हम चाहते हैं कि इस ऐप में कुछ हम चेंजेस करें फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोडिंग में हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐप में बदलाव कर सकते हैं। सो प्रीटी मच एवरीथिंग इज अंडर इंडियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल। और बाय द वे जो इसकी इफेक्टिवनेस है रिसेंटली टेस्ट भी करी है CERTIN ने, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और इस ऐप के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे कर्नल साई शंकर के बारे में भी बात करनी होगी। ये कमांडिंग ऑफिसर है ऑफ अ सिग्नल्स यूनिट इन राजस्थान। इन्होंने सबसे पहले साई ऐप डेवलप करी थी, बाद में इसको अपग्रेड किया गया था टू मिलिट्री ग्रेड, मगर इनिशियली जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इनका ही था। और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनकी प्रशंसा भी करी और ये कहा कि आपकी जो स्किल है और आपकी जो इंजीनियरिटी है उसकी वजह से आज के समय ये ऐप हम डेवलप कर पाए हैं। सो अगेन अ कंप्लीटली मेड इन इंडिया स्टोरी। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ऑलराइट, सो आर्मी कवर्ड है इस ऐप के अंडर, एयरफोर्स नेवी का क्या हुआ? देखिए एयरफोर्स और नेवी के लिए भी आई एम श्योर इन द फ्यूचर ऐप्स हम लॉन्च करेंगे। एयरफोर्स ऑलरेडी बाय द वे एक स्पेसिफिक मोबाइल फोन नेटवर्क यूज करती है जिसका नाम है एफनेट। इसकी फुल फॉर्म है एयरफोर्स नेटवर्क। ये डेवलप किया गया था आज से 10 साल पहले 1000 करोड़ की लागत से और इसको मिलकर बनाया था SCL टेक्नोलॉजीज और भारत संचार निगम लिमिटेड ने। तो इससे जो भी IF के स्टेशंस हैं वहां पे बातचीत होती है, इट इज 100% सिक्योर। नेवी के पास भी अपना खुद का एक इंटरनेट सिस्टम है फॉर कॉलिंग, मगर आई एम श्योर इन द फ्यूचर एयरफोर्स और नेवी भी अपनी ऐप्स लॉन्च करेगी फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। और इस सब के अलावा एक और ऐप है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये है संवाद ऐप। ये डेवलप करी है CDOT ने, मतलब के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐप भी एक बहुत ही सिक्योर ऐप है, मगर ये कॉमन मैन के लिए नहीं है। ये बनाई गई है फॉर बिजनेसेस ताकि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो एनक्रिप्टेड सेफ एक एनवायरनमेंट में वो कर पाए। और जो भी इस ऐप के जरिए बातचीत होती है वहां पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते और बहुत सारे एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स है यहाँ पे। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना कि संवाद ऐप भी है, इट इज ऑल्सो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनके लिए भी एक ऐप डेवलप की जा रही है। ये है जिम्स ऐप, GIMS ऐप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, संवाद फॉर बिजनेसेस, जिम्स ऐप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो साई ऐप है इट इज फॉर मिलिट्री पर्पस। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। डिफेंस एक्सपो 2020 इज ए फ्लैगशिप बाइनियल इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। व्हाट वाज द थीम ऑफ इट्स 2020 एडिशन? यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है सी, मेकिंग इंडिया ए डिफेंस पावर हाउस। ये बिल्कुल नहीं है, सही आंसर है ए, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि डिफेंस एक्सपो 2 साल में एक बार होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगली बार प्रीलिम्स में या फिर किसी और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।